को प्लीज। व्हाट? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी यही औकात थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो सबसे पहले गया, उसने दरवाजा बंद किया और जाने से पहले उसने ये बात कही कि अब तुम्हें मैं बताता हूं। और सकलमत की क्या हैसियत है तुम्हें अभी बताता हूं। क्या मुर्तसिम ने मीरब के साथ ज्यादती की है भैया? यानी कि वो बंदा जिसने 9 महीने तक अपनी वाइफ को टच ना किया हो, तो जब वो टच करेगा तो क्या वो डायरेक्टली दमादम मस्त कलंदर करेगा? दिस वीडियो इज 18+ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको अपनी फैमिली में बैठकर भी ये वीडियो नहीं देखनी। अगर आप देखना चाहते हो और ऑकवर्ड फील करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या मुर्तसिम इस लेवल पर जा सकता है? दैट इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन टू आंसर इन दिस वीडियो। और दूसरी बात यह है कि क्या मीरब ने जो किया लेटेस्ट एपिसोड में वो किस हद तक क्रिंज था, वो किस हद तक आग लगा देने वाली चीजें थी, हम 1 बाय 1 सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो तेरे भी इनके फैंस भैया पॉपकॉर्न्स पकड़ ले और लगा ले हेडफोन, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद आपकी बहन या भाई सुने और वो पूछे अबे क्या देख रहा है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जरीज और स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के ऊपर 50% ऑफ लगी हुई है। दुनिया की बेहतरीन मोस्ट लग्जरी होम डेकोर आइटम अगर पाकिस्तान में बैठ के आपको क्विकली मिल सकती है तो वो सिर्फ पीके लग्जरीज वेबसाइट से। अभी ऑर्डर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करें और जाकर 50% सेल को एंजॉय करें। एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स। PK Luxus. We don't sell crap. द अल्ट्रा स्टूपिड सीन नंबर 1 जो कि हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलता है, जब मीरब की दोस्त ये कहती है कि तुम्हें तो मुर्तसिम से मोहब्बत हो गई है तो रोहेल की मोहब्बत का क्या होगा। और इस पॉइंट पर मीरब का काम था कि उसे कहती अपनी बकवास बंद कर, मुझे टेंशन पड़ी है मुर्तसिम की, तू कहां रोहेल को बीच में लेकर आ गई। अरे भैया ऐसा बोलना तो दूर है, वो तो इतने आराम से बाहर निकलकर सीधा बैठती है उसकी गाड़ी में कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब इतना बड़ा तमाशा हुआ था। हम सबको याद है कि जिस टाइम तुम इसके फ्लैट में पकड़ी गई थी, अच्छी खासी फाइट हुई और तुम डायरेक्टली बड़े आराम से जैसे मतलब सब कुछ अच्छा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू चल रहा है। अबे तू किस लेवल की गंदी औरत है कि तुझे मतलब अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट की 0.1% भी कोई कदर नहीं, और फिर तू बैठ रही है उसके साथ गाड़ी में, वो भी अगली सीट पे। तू क्या गर्लफ्रेंड है उसकी? क्या उसकी पार्ट टाइम बीवी है? तू है क्या? उसका तेरे साथ रिलेशन क्या है? नहीं हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अबे भाड़ में गए ऐसे दोस्त। तेरे हस्बैंड ने कितनी ज्यादा फाइट की थी उसके साथ, क्या सोचता है उसको लेकर? तू जो भी सोचे थोड़ी सी तो सेंस होनी चाहिए ना। अच्छा फिर जा रही है उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठ रही है और वो इतनी बोल्ड बातें कर रहा है कि तुम छोड़ो, मैं बस तुम्हें अब अपना लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और बड़े आराम से उसका मुंह देखकर सुन रही है और इंजॉय कर रही है कि हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं एक ऐसी हराम की पिल्ली हूं कि मुझसे कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। अच्छा फिर आगे से आ जाता है मुर्तसिम, और जैसे ही मुर्तसिम आता है ऑब्वियसली उसका रिएक्शन बिल्कुल बजा था कि यहाँ पर देखकर उसको तकलीफ हुई, और इस पॉइंट पर भी बोल रही है कि मुर्तसिम क्या हुआ, मुर्तसिम तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि जैसे मस्जिद में बैठ के तुम शराब पी रही हो और कह रही हो कि मतलब मुझे गुनाह क्यों मिले। और मैंने तुम्हें बताया था ना रोहेल का, ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट के यहाँ पर जो मीरब का और मुर्तसिम का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बड़ा खुश हुआ, और उसके बारे में सुन के उसने फर्स्ट टाइम कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। एंड नाउ ही इज आस्किंग अगेन। मीरब तुम्हारे और उसके दरमियान जो अग्रीमेंट था वो अभी तक वैसा ही है ना? आ गया ना अपनी औकात पे। अबे ढक्कन, तेरी मोहब्बत क्या उसकी वर्जिनिटी के साथ जुड़ी हुई है? जैसे लेट्स सपोज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके दरमियान रोजाना रात को लूडो गेम चलती है, तो क्या फिर तेरी मोहब्बत कहीं तेल लेनी चली जाएगी? हट गंदा अंडा। और मीरब कितने आराम से कह रही है कि इतना भरोसा तो रखो मुझ पे भरोसा तो करो। कभी तू उसके फ्लैट में पकड़ी जा रही है, कभी तू उसकी गाड़ी में बैठी है, कभी तू उसके साथ डेट कर रही है, और बाद में कहती है भरोसा करो, भरोसा 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 तेरी माँ का। और वो और अंकल की सुन लो, अपना एतमाद, अपना भरोसा जो मैंने मीरब को दिया, अपना भरोसा, हाय 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 हाय, ताकि वो मुझसे कोई बात ना छुपाए, दिल की हर बात कह सके। आपने देखा, ये है आपकी तरबियत। आपकी तरबियत में जो लड़की है वो घर से भाग जाती है, और मेरी तरबियत में लड़की सब कुछ खुलकर बताती है। मैंने उसको ऐसी तरबियत दी है कि मीरब मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। इस अंकल को देखकर पहले तो मुझे लगता है कि अभी जिलेट की मशहूरी दे के आए हैं। प्यारे अंकल वकास, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब मीरब रोहेल के फ्लैट में जाती है, उससे मिलती है, तो क्या आपको बताकर जाती है क्योंकि आपके बकौल? ताकि वो मुझसे कोई बात
बात ना छुपाए। क्या मीरब ने जितने भोपाल मचाए मुर्तसिम के घर में, उसकी बहन को भगाया, मुर्तसिम को जान से मरवाया, करेक्शन जान से मरवाने की कोशिश की, उसके घर में जितने भी तमाशे होते हैं कि आपसे पूछकर करती है या आपको बताती है कि हेलो माय नॉन जेनेटिक पापा, वैसे तो आपका मेरा कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि मैं मुर्तसिम के घर में ये कांड करने वाली हूं। और मैंने कहा था, किसी को नहीं यकीन तो सुन लो मेरी ये बात, मैंने कहा था अपने लास्ट रिव्यू में, शायद जब माँ बेगम कहे कि आओ तुम हमारे साथ, तो आगे से मीरब कहेगी कि जो मुझे छोड़कर गया था वही आएगा तो मैं जाऊंगी। तो वो लेने आता ना, जैसे हाथ पकड़कर छोड़कर गया था। और वही हुआ, मीरब को लेने के लिए आती है माँ बेगम और आगे से कहती है कि जिसने हाथ पकड़ के छोड़ा था वही मेरे को लेने आए। अबे तूने उसके पल्ले छोड़ा क्या है कि वो तुझे लेने आए, और लेने आया तो था, तेरी करतूतें देखकर वापस चला गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम आई हो उस घर में, तो सेम वही एग्रेशन, वही इंप्रेशन, वही एटीट्यूड, वही ईगो लेकर जब तुम वही हरकतें करोगी, कि मतलब मान लो तुम इतना सब कुछ करने के बाद अगर मुर्तसिम के पीछे जा रही हो, अब उसको इल्हाम तो नहीं हुआ, उसकी मुड्डी भी आंखें तो नहीं लगी हुई कि जो पीछे से देख लेगा कि अच्छा यहाँ पर मीरब भी इस टाइम आई हुई है। उसको तो यही लग रहा होगा ना कि तुम कराची में रोहेल के साथ अंताक्षरी खेल रही हो। और क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा कि बार बार जिस तरह से हमारी बेहया उसको टच करने की कोशिश करती है, या उसको टच करके बात करने की कोशिश करती है, या क्या तुम्हारे साथ भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है कि तुम भूल गई कि हया कितनी ज्यादा प्लानिंग्स कर चुकी है पास्ट में तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान दीवार खड़ी करने के। तुम्हारे ही घर में ये लड़की का घर होता है जिसमें वो ब्याह करके जाती है, तुम्हारे ही कमरे में अगर हया टपक रही है जो पहले 1000 दफा टपक पड़ी है, उसी घर में रहती है, मुर्तसिम के अंदर इतना इंटरेस्ट लेती है, मुर्तसिम को तुम्हें फंसाने की हर रोज कोशिश करती है, अपनी इन दो मनहूस आंखों से तुम रोज देखती हो, और फिर जब तुमने देखा कि हाँ भाई इस तरह से उसने पीछे से हक करके रखा है और मुर्तसिम को नजर नहीं आ रहा कि मेरे को किसने पीछे से हक किया, कौन मनहूस होगा जो मेरे साथ छिपकली की तरह चिपक गया, लेकिन तुमने आकर ऐसे ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं कौन सी अनहोनी होगी। अबे क्या मिशनरी स्टाइल में देख लिया तूने उसको, उसके साथ क्या कर क्या रहा था मुर्तसिम जो तूने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया? क्या तेरे अंदर कमरे में आते समय वो दोनों कपड़े चेंज कर रहे थे, या क्या तुम इतनी बेगैरत हो गई हो कि ये सोच रही हो कि नीचे मुर्तसिम की बहन की शादी हो रही होगी और ऊपर वो अपने ही कमरे में अपनी ही मुंह बोली बहन या बेहया के साथ रंग रलियां मना रहा होगा? शेम ऑन यू मीरब, शेम ऑन योर थॉट्स। इतना घटिया रिएक्शन लिखा गया है मीरब का कि मतलब जैसे किसी फेमिनिस्ट ने अपनी भड़ास निकाली हो एक शरीफ इंसान के ऊपर। हाउ डेयर यू टू स्लैप अ कैरेक्टर लाइक मुर्तसिम, यू इवन स्पिट ऑन हिज फेस, व्हाट द इतनी स्टूपिड लाइंस हैं ये, मतलब मैं क्या बोलूं यार। फिर मतलब लोग कहेंगे कि पर्सनल नहीं होना, मैं हो नहीं रहा, इसलिए मैं सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर स्टिक हूं एंड आई एम टेलिंग माय एग्रेशन। दिस इज द वर्स्ट सीन आई एवर सी। यानी कि आप ये दिखा रहे हो कि एक लड़की अगर किसी के फ्लैट में से पकड़ी जाती है तो हस्बैंड उसके ऊपर कोई हाथ ना उठाए, बस उसको सिर्फ बाजू से पकड़ के वहां से लेकर चला जाए। हस्बैंड फिर भी घर में जाकर उसको प्यार से ट्रीट करे और वो बस सिर्फ जो गुस्सा निकालना है उस लड़के पे निकाले, लेकिन लड़की को अपनी हथेली का छाला बना ले। और दूसरी तरफ लड़की अपने ही घर में जो ये सब कुछ देख रही है, उसके सारे बैकग्राउंड को जानने के बावजूद वो ये सारा रिएक्शन करेगी, वो थप्पड़ मारेगी कस के और फिर थूक फेंकेगी मुंह पे, ये जानते हुए भी कि ये वो हस्बैंड है जिसने मुझे किस लेवल पर जाकर सपोर्ट किया। मैंने दुनिया के सारे घटिया काम किए इस बंदे के साथ, लेकिन फिर भी ये फरिश्ता बन के मेरे साथ रहा। और ऐसे कैरेक्टर के मुंह पे आप चपाट मारोगे और फेंकोगे उसके मुंह के ऊपर थूक। शेम ऑन यू, शेम ऑन दिस कैरेक्टर। और मतलब जो भी इसके पीछे थॉट प्रोसेसिंग थी, दैट वाज हिलेरियस। और उससे भी स्टूपिड सीन ये लिख दिया गया कि एक वो हस्बैंड जिसने इतना अरसा के मतलब अपनी बीवी की रिस्पेक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा, वो अब इतना गुस्से में आ जाएगा कि फिर अपनी ही बेगम के साथ क्या ज्यादती करेगा। देखो अगर तो ये ऐसा हो गया, जो कि बिल्कुल इन्होंने टीजर में यही इंप्रेशन दिया है कि शायद मीरब के साथ कुछ गलत हो चुका है, वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है, तो आपको पता होगा कि मैंने 2023 का सबसे वर्स्ट ड्रामा अब तक हब्स रखा हुआ है, तो शायद ये उसको क्रॉस कर जाए। ये सेकंड पे था, ये फर्स्ट पे आ जाएगा अगर वाकई मुर्तसिम ने ऐसा कुछ किया है। बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी ऐसी फीलिंग है कि शायद मुर्तसिम इस लेवल पर ना गया हो, वो मतलब बहुत क्लोज हो उस पॉइंट के, जस्ट टू मेक हर फील के मतलब मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं बट मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट में कुछ नहीं कर रहा, एंड दैट्स हाउ वो उसको डाउनग्रेड करेगा और थोड़ा सा रियलाइज करवाएगा कि मर्द जो होता है ना वो मतलब बहुत ही डोमिनेट नेचर का होता है, एक अजीब ही आई डोंट नो, एक
क्रिंज, एक फिल्थी डीजेनरेटेड पीस ऑफ शिट बनाया गया है इस सीन को, और मतलब एक नेक्स्ट लेवल का जिसकी शायद कोई पास्ट में एटलीस्ट एग्जांपल देखने को नहीं मिलती। बट फिर भी टीजर को देख के मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने करंट एपिसोड्स को ही ज्यादा डिस्कस किया। जो मेरे थॉट्स थे मैंने आपको बता दिया, बाकी आने वाली 2 एपिसोड्स के बाद मैं आपको फर्दर डिटेल से बताऊंगा कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस सीन। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट तेरे बिन रिव्यू। अगर आप लोगों को पसंद आया तो हिट लाइक बटन, और मेक श्योर करो कि भैया सब्सक्राइब भी करके चले जाया करो, कि मतलब आते हो वीडियो देखते हो मजे लेते हो और उसके बाद चले जाते हो, मतलब इट वुडंट टेक यू 1 कैलोरी। दबा के देखो जरा, 1 कैलोरी भी नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।